व्लॉग के स्टार्टिंग में ये कुछ क्लिप्स हैं 1-2 दिन के, जब हम ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाए। और जैसे आपको पता है कि मेरे इन-लॉज़ आए हुए हैं, तो हम लोग अभी यहाँ पे रह रहे हैं। और अभी हो गया डिनर टाइम, तो अम्मा यहाँ पे हमें खाना निकाल के दे रही हैं। और फिर अम्मी, बेटी, खाला, रिज़ा, रेहान सब लोग मिलने आ गए हैं अम्मा से, क्योंकि अम्मा पापा मौधार से आए हुए हैं, तो फिर उनसे मिलने के लिए वो लोग अभी यहाँ पे आ गए हैं। फिर हम लोगों ने सबने बहुत सारी बातें की, बैठे, कुछ खाया पिया। अब ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, जब भाभी का जो मास्टर शेफ़ है वो स्टार्ट हुआ था। उसका फर्स्ट एपिसोड था। उम्मीद करते हैं आप सब भी देख रहे होंगे। सोनी पे 8 बजे आता है मास्टर शेफ़, आप सब देखिए। तो यहाँ पे हम सब लोग देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद सब के जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। और आज का जो व्लॉग है, ये व्लॉग नहीं है, ये वो चीज़ है जिसका आप सबको भी बहुत ज़्यादा इंतजार था, जिसके लिए आप सबने बहुत सारी दुआएं की थी और जिसका हमें बहुत ज्यादा इंतजार था कि हम आपसे कब शेयर करें। तो ये एक स्पेशल अनाउंसमेंट टाइप का व्लॉग है। तो और हमने ये चीज शेयर भी इसलिए मतलब सबके साथ करनी थी, और इसलिए हमने इतना टाइम दे दिया क्योंकि हम पहली चीज को बहुत डरे हुए थे और सब चीजें फैमिली के साथ में भी करनी थी। हाँ, मतलब अल्फाज नहीं इतनी है, सारी चीजें बोल रही, हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम कैसे शुरू करेंगे। मैं इतने जरिए से कह रही हूँ, आप बोलो, समझ नहीं आ रहा कैसे शुरू करें। तो सबसे पहले बताया तो दे। तो सबसे पहले ये बताते हैं कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सबा नहीं मतलब उम्मीद से तो अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे बड़ी चीज है, सबसे खुशी की बात ये है हमारे लिए, हम दोनों के लिए, हमारी पूरी फैमिली के लिए और आप सबके लिए कि सबा अल्हम्दुलिल्लाह प्रेग्नेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जो है वो अल्लाह मतलब पेरेंट्स बनने जा रहे हैं। बिल्कुल तो इंशाल्लाह। ये आपके साथ शेयर करना था और बहुत सारी बातें भी करनी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें। सबसे पहली चीज तो ये है कि दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप सबने इतनी दुआएं दी। इस चीज की सबा को इतनी ख्वाहिश थी, मैं समझ सकता हूँ कि दुनिया में दुनिया की सारी दौलत, शोहरत, नाम, इज्जत एक तरफ है और औलाद की खुशी एक तरफ है। तो उस चीज को मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। अभी भी पहला मिसकैरेज हुआ, उसके बाद की जो हालत एक लड़की की होती है ना, उसका एक शौहर और उसके घर वाले ही समझ सकते हैं कि उस पर क्या बीतती है। मिसकैरेज हो जाना, मिसकैरेज के बाद का जो हमारे लिए जो फेज था वो काफी ज्यादा बहुत मुश्किल था वो फेज। हाँ, आपको लगता है अभी नहीं बताया, क्यों नहीं शेयर कर रहा है? क्योंकि आपको पता है कि यही सारे केस कि हमारा एक बार मिसकैरेज हो चुका है और उसके बाद हमें पीसीओडी भी है। तो हमारे अंदर इतना ज्यादा डर बैठा हुआ था कि कुछ स्कैन्स होते हैं जो इस चीज से गुजरे, उनको पता हुआ कि डॉक्टर एक स्कैन फिर बोलते हैं उसमें पक्का देखेंगे कि बेबी एकदम सही है कि नहीं है। जब तक आप श्योर नहीं हो जाओ कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है, तब तक हमने सोचा था कि जब तक हमें तसल्ली हो जाएगी, बाकी अल्लाह की मर्जी होती है अच्छा बुरा करना, लेकिन हमें ये था कि एक बार श्योर हो जाए तो हम आपसे बताएं। और जब बताएं, जब सनी के अम्मी पापा भी यहाँ पे हो। और ये तो वहाँ पे रोने लगी जब डॉक्टर ने बोला नहीं सबा तुम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती हो। डॉक्टर ने हमें ये बोला कि सबा एक बार ऐसा हो चुका है और ये बहुत प्रेशियस चीज है, शायद इससे इम्पोर्टेंट अभी लाइफ में और कोई चीज नहीं है कि अभी जो माँ का दिल होता है जो अंदर मतलब बहुत डरा हुआ रहता है, तो अभी मेरा दिल बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है। मतलब हर वक्त मुझे वो जो मेरे इतने मंथ्स गुजरे हैं वो कैसे गुजरे हैं वो मेरी फैमिली ही जान सकती है। भले ही मैं बीच में हंसती हुई आपको दिखी हूँ, कभी बीच में तबीयत भी मेरी खराब रही है, कभी मुझे रोना भी आया है, कभी मेरी परेशानी भी हुई है, लेकिन आपको पता है ये मेरा काम है व्लॉगिंग, तो हमने उसको कंटिन्यू रखा है। लेकिन बहुत ऐसा टाइम भी गुजरा है जहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे डर और एंजाइटी हुई है, और वो डर और अभी मेरा जब तक मतलब बेबी इंशाल्लाह आ नहीं जाएगा, वो डर मेरे दिल से नहीं जाएगा। ठीक है, सलाम कर लोगी बाहर से। जो नहीं शर्मा रही है क्या लो तुम्हारे रुखसाना भाई सबका मुंह तो मीठा कराओ आज। खवा थोड़ा मीठा होगा आज की बड़ी खुश खबरी खवा दूंगी। अब ये पूरा रुसाना बात और आज जीजू की डाइट तो तोड़नी बनती है उनकी भी तो डाइट तोड़नी बनती है। ले आ बस खा ली
दुआ करा ये समय तो खिला दूँ। दुआ करा के लिए सब अच्छे से रहा, ठीक है। सब लोग दुआ करिए सभा के लिए, बस और क्या बोलूँ मैं, ज्यादा क्या बोलूँ। कोई बात नहीं, आप दो ना। तो दोनों अलग अलग बैठे। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रूहान की क्या अपडेट है, दीपिका की क्या अपडेट है, शुएब की क्या अपडेट है, ये सब हम आपको बताएंगे। आपकी इस चैनल पर सबा की क्या अपडेट है, इस पर हम स्पेशली बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी जाएँ चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं। आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें, और हमें कोशिश करनी चाहिए नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं, ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी की आंख में आंसू ना आए, हम किसी की आंख में आने वाले आंसू की वजह ना बने। कोशिश करें खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। जहाँ पर कोई चीज़ गलत नज़र आती है उस पर बोलें, आवाज़ उठाएं, कहें कि ये गलत है। आपकी उस चीज़ को सराहा जाएगा, आपका साथ दिया जाएगा, आपकी बात को माना जाएगा। लेकिन अगर आप हसद और जलन में किसी दूसरे को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं कि नहीं बस इसको दुख देना ही देना है, बस इसकी ज़िंदगी को अजीरन करना ही करना है, मुश्किलात पैदा करनी है, तो इससे गुरेज़ करें। जैसे कि हमने कहा था कि सबा की हालत अभी प्रेगनेंसी उसकी चल रही है, दूसरी कंडीशन में है, उसके पास गुड न्यूज़ है, तो कोशिश करिए अभी उसके साथ बैड कमेंट वाली चीज़ें ना करें, बुरे कमेंट ना करें, ताकि वो थोड़ी खुश रहे, इजी रहे। अगर वो खुश नहीं होगी तो उसके बच्चे की जो हालत है वो अच्छी नहीं होगी, तो उसकी और उसकी औलाद की सेहत के लिए आपको ज़रा पॉजिटिव रहना पड़ेगा और रहना चाहिए। आज की वीडियो हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूहान, दीपिका और शुएब, इन फैमिली में क्या हो रहा है, इस फैमिली की क्या अपडेट है। दीपिका का 2 दिन पहले वीलॉग आया जिसमें उन्होंने शेयर किया कि अच्छा अभी मेरा ये वीलॉग मैं शूट कर रही हूँ। बहुत टाइम के बाद, 2 हफ्ते के बाद उनका वीलॉग आया था, और वो भी रूहान के साथ शुरू हुआ। मास्टर शेफ सीज़न 1 सेलिब्रिटी जो है, वहाँ उसकी जो पार्किंग है या आउट एरिया है वहाँ पर था रूहान, दीपिका, और एंजॉय कर रहे थे। रूहान को खिला रही थी ताकि रूहान बाद में बोर ना हो या बाद में मुझे मिस ना करे। तो शुएब का बताया कि शुएब ने अच्छा खासा वज़न जो है वो कम किया है, वेट लॉस कर लिया है, उनकी डाइट बहुत अच्छी जा रही है। वो भी बस मेरी वजह से अपना वीलॉग नहीं बना पा रहे, वो भी सारा दिन कभी बाहर होते हैं, मेरे साथ होते हैं, तो बस इसलिए थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, थोड़ी सी चीज़ें आपके साथ अपडेटिंग में थोड़ी हम लेट जा रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि जल्द ही आपके साथ वीलॉग शेयर किया जाए, जल्द ही अपनी अपडेट दी जाए। दीपिका कितनी मसरूफ़ है इस पर हम आपको आगे एक चीज़ बताएंगे कि उसमें क्या मिस था, क्यों मिस था, उस पर भी हम बात करेंगे। रूहान समझदार हो रहा है और अभी खुद चलना शुरू हो गया, बगैर हाथ पकड़े, बगैर सहारा लिए चलना शुरू कर दिया है। और शुएब का, दीपिका ने जो गुड न्यूज़ दी वो ये कि शुएब ने अपना वज़न कम किया, काफ़ी दुबले फील हो रहे हैं, दुबले पतले से फील हो रहे हैं। तो फिर दीपिका ने एक और चीज़ बताई कि शुएब जल्द ही वीलॉग अपने फैंस के साथ शेयर करेगा, अपनी एक्टिविटी, अपनी मसरूफियात जल्द ही बताएगा। तो आज हम डिटेल बात करेंगे सबा इब्राहिम के वीलॉग और उनकी वीडियो के बारे में। सबा का जो लास्ट वीलॉग आया था वो ये आया था ससुराल वाले आ गए हैं, और बहुत ही जल्द कुछ स्पेशल होने वाला है। ठीक है, स्पेशल काम के लिए मेरे ससुराल वाले आ गए। अब जब भी हम बात करते थे कि सबा इज़ प्रेग्नेंट, तो जो हेटर्स हैं वो कहते थे कि आपको कैसे पता, ये है, वो है, फ़लाँ है, बहुत सी बातें की जाती थी। सोशल मीडिया पर भी बहुत वायरल था और बहुत चल रही थी ये चीज़ कि सबा इज़ प्रेग्नेंट। 99% लोग ये कह रहे थे सबा प्रेग्नेंट है। तो कुछ ने सबा को ये भी कहा कि जब वो घर के सवाल का जवाब दे रही थी कि अभी हमने घर ख़रीदा नहीं है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, उस पर भी लोगों ने कहा कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप ये बताएं कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है। इसका जवाब आप नहीं दे रही और बाकी जो सवाल है उनका जवाब दे रही, वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। फिर कुछ ने कहा कि सबा आप ही, अगर आप हमारा कमेंट पढ़ रही हैं तो हमें प्लीज़ ये बताएं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है, अगर हैं तो भी बताएं। अब जब ऐसी बातें हो रही थी तो सबा कमेंट पढ़ रही, तो कुछ लोग उसमें ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो इसलिए नहीं बता रही, जो लास्ट टाइम उसके साथ मिसहैप हुआ, मिसकैरेज हुआ, जिस कंडीशन में, जिस माहौल से या जिन हालात से वो गुजरी, जिस ट्रॉमा से वो गुजरी, तो उसके लिए ज़रा मुश्किल है।
कि अभी वो चीज़ें बताए। जब डॉक्टर उसे कह देंगे कि सब ठीक है तो उसके बाद वो फैंस के साथ ज़रूर शेयर करेगी। जब हमने वीलॉग जो लास्ट वीलॉग किया उसमें हमने आपको बताया कि सबा के सास ससुर आए हैं तो अभी गोद भराई की जो रस्में हैं वो होंगी। अभी गुड न्यूज़ जो है वो जल्द ही सुनाई जाएगी, क्योंकि एक ही काम है जो कुछ ख़ास है और वो है कि सबा इज़ प्रेग्नेंट। तो सबा की जो गुड न्यूज़ है वो शेयर की जाएगी। हो सकता है कि घर वाले आए सब मिलकर फिर ही शेयर करें, जो अभी तक शेयर नहीं की जा रही। तो आज की वीडियो हम शुरू करेंगे स्पेशली इसी से, जिस चीज़ का सबको इंतज़ार था वो घड़ी आ गई, वो सबको पता चल गया, और वो ये था कि सबा इज़ प्रेग्नेंट। सबा का वीलॉग शुरू हुआ। सबा अपने वो जो नए वाले फ्लैट में है वहाँ पर थी, जहाँ पे भी सास ससुर रह रहे हैं वहाँ पर थी। 2 दिन उसने वहीं पे गुजारे। क्या किया वो बताया कि ये गिफ्ट कुछ नज़र आई, ये हमारे शादी के टाइम के गिफ्ट है जो ओपन नहीं हुए थे, तो अभी हम खोल रहे हैं। फिर कहा कि अभी मैं सास ससुर के साथ इसी घर में 2-3 दिन रह रही हूँ। काफ़ी मज़ा किया, खाना खाया, ये किया, घर वाले मिलने आए, सब फैमिली मिलने आई, सनी की अम्मी पापा को, क्योंकि ये आए हैं मोधा से तो सब मिलने आए। तो सब काफ़ी खुश थे, सब काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे मोमेंट्स, और सब बहुत दुआएं दे रहे थे सबा को। और सबा के लिए ख़ास इसलिए चीज़ के लिए दुआ हो रही थी कि सबा का ये जो वक्त है ये खैर खैरियत से आए। फिर इसी दौरान जब बैठे थे तो दीपिका का शो आया। दीपिका का शो रोज़ाना रात 8 बजे सोनी पर आपको मिलेगा, वहाँ पर देखें। दीपिका का एपिसोड पहली जो किस थी वो रिलीज़ हुई या लाइव हुई, तो वो सब बैठ के देख रहे थे कि अच्छा दीपिका खाना बना रही है। उस दिन उनकी डिश थी पनीर विद मखनी सॉस एंड नान। तो वो जो है वो रेसिपी दीपिका की आ रही थी। उस दिन उनका वो शो चल रहा था। तो सारी फैमिली अब दीपिका के लिए भी बहुत दुआएं कर रही है। सबका यही है कि दीपिका मास्टर शेफ़ बने। तो उसके बाद सबा का जो वीलॉग शुरू हुआ, सबा ने कहा कि आज का वीलॉग शुरू, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था आज वो दिन आ गया, जिस बात का आपको इंतज़ार था आज वो दिन आ गया, जो खबर जो बात आप पूछना चाह रहे थे, जो खबर आप जानना चाह रहे थे, उसका दिन आ गया। फिर सबा ने कहा आज का वीलॉग नहीं है, आज का वीलॉग एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, और वो अनाउंसमेंट जो आपके ढेर सारे कमेंट थे उसका जवाब है। फिर सबा ने कहा कि बताएं। सनी ने कहा मैं बताऊं। सबा शर्मा रही थी। फिर सनी ने कहा कि बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, सबा उम्मीद से है, आप सब जो कह रहे थे वही बात है, सबा उम्मीद से है, हम दोनों वालिदैन बनने वाले हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम डरे हुए थे, हम इसलिए नहीं बता रहे थे, पहले हमें तसल्ली हो, हम डरे हुए थे। फिर ये था कि घर वाले आए, सनी के जो वालिदैन हैं इनका पूरा हक है इस खुशखबरी पे, तो वो भी आए तो सबके साथ मिलकर हम आपको बताएं। तो वो थोड़े लेट हो गए, जिसकी वजह से ये जो खुशखबरी है ये लेट हो गई। फिर सबा ने सबका शुक्रिया अदा किया, उन लोगों का जिन्होंने ख़ास तौर पर दुआएं दी, फैंस क्या, फैमिली क्या, सबका बताया कि मैं जब कहीं जाती थी तो लोग बुज़ुर्ग गाँव के सब मुझे दुआएं देते थे कि अल्लाह तुम्हें औलाद दे। तो उन सब की दुआओं की वजह से आज मुझे औलाद मिली है। तो सबका शुक्रिया अदा कर रही हूँ इस खुशखबरी के लिए। मैं सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरे लिए दुआ की। सनी ने, सबा ने, दोनों ने सबका बहुत शुक्रिया। फिर सनी ने कहा कि सबा की बहुत ख्वाहिश थी कि उसकी औलाद हो, क्योंकि सनी एक ही बेटा है, उसके कोई और भाई नहीं है कि अगर एक के घर नहीं तो चलो दूसरे के घर से, जो हम आम तौर पर कहते हैं कि जी नस्ल आगे बढ़े, तो सनी एक ही था। तो सबा को था कि औलाद हो, सबा की बहुत ख्वाहिश थी कि औलाद हो। सबा ने बहुत ट्रीटमेंट करवाया, बहुत इलाज करवाया, फाइनली सबा को औलाद हुई। सबा ने कहा, सनी ने कहा औलाद बहुत बड़ी दौलत है, चाहे हमारे पास दौलत है, शोहरत है, हर चीज़ है, लेकिन औलाद से बड़ी दौलत कुछ नहीं। औलाद एक बहुत बड़ी दौलत है, और जिनके पास नहीं है अल्लाह उनको भी औलाद दे और उनको भी ये खुशी देखने का मौका मिले, आमीन। तो सबा ने कहा कि मेरी बहुत ख्वाहिश थी, मैं बहुत मुझे फ़ील होता था, मैं कहीं भी जाती थी लोग सवाल करते थे, रिश्तेदार सवाल करते थे कि तुम्हारे यहाँ बच्चा क्यों नहीं है, क्यों नहीं प्लानिंग कर रही, क्यों नहीं ये कर रही, क्यों नहीं वो कर रही। तो फिर सबा ने कहा जब लोग मुझे दुआएं देते थे, कुछ लोग रेस्टोरेंट में आते थे या मिलने आते थे, वो अपने छोटे बच्चे को मेरी गोद में डालते थे कि अच्छा अल्लाह तुम्हें औलाद देगा, इसको गोद में रखो। तो फिर सबा ने कहा मैं डरती थी कोई ये ना कहे कि मेरे पास अभी औलाद नहीं है, मैं तो अभी औलाद पैदा ही नहीं कर पा रही, ये है वो है, तो कोई ये ना कहे कि इसकी वजह से हमारे औलाद को कुछ हो। मैं ये बहुत चीज़ें सोचती थी। फिर जब मेरा मिसकैरेज हुआ तब मैंने मुश्किल वक्त गुजारा है। सनी ने कहा कि औरत के लिए ये वक्त बहुत मुश्किल, और बिल्कुल ठीक कहा। मर्द जो हैं वो बाहर चले जाते हैं, उनका ध्यान इधर उधर दूसरे कामों में लग जाता है, लेकिन औरत को घर में रहना पड़ता है, बीमार हो, तबीयत ख़राब हो, जब ये हालत होती है तो औरत को कहा जाता है मुकम्मल बेड रेस्ट। तो ये जो मुकम्मल बेड रेस्ट होती है इसमें औरत सोच सोच के बहुत परेशान होती है कि अच्छा ये होता, मेरे साथ ये हो गया, अब
अब आगे क्या होगा, चीज़ें कैसे चलेंगी, परेशानी बहुत होती है। चलिए मैंने अपनी औलाद को खो दिया है, बिल्कुल डिसहार्ट बंदा हो जाता है, कुछ करने के काबिल नहीं रहता, क्योंकि उनकी एक बहुत ही कीमती जो आप कह लें चीज़ या एक बहुत ही कीमती जिस्म का हिस्सा जो है वो उनसे दूर हो जाता है, तो वो बहुत ही उदास मायूस फील करती हैं और बहुत ही दर्द भरी उनकी फीलिंग्स होती है। तो इसलिए अल्लाह किसी को इस मोड़ पर ना लाए और ये तकलीफ़ किसी को देखने को ना मिले। फिर सबा ने कहा कि एक और डर था मुझे कि अगर ये ना आती, मैं गुड न्यूज़ मेरे पास ना होती, मुझसे औलाद ना होती तो फिर क्या था। तो सनी ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, उसने कहा कि कोई जो भी बातें करता है करने दो, तुम ना सोचो, बस ये कह दिया करो कि अल्लाह ज़रूर देगा, मुझे औलाद अल्लाह ज़रूर देगा। तो सबा ने कहा कि मैं बस लोगों की बातें सुनती थी और कह देती थी कि नहीं अल्लाह मुझे ज़रूर औलाद देगा, क्योंकि सनी ने मुझे ये कहा था, मेरे शोहर की, मेरी फैमिली की मुझे बहुत सपोर्ट थी। मेरे शोहर ने मुझे कभी नहीं कहा बच्चा पैदा करो, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। सबा ने कहा सनी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जब भी मैं कुछ कहती थी तो सनी मुझे कहता था तुम मेरी बेबी हो तो मैं तुम्हें ही लेकर साथ चलूँगा, मुझे वो बेबी नहीं हो रहा कोई मसला नहीं, तुम मेरे लिए मेरी बेबी हो, तो इसलिए खुश हो जाओ, परेशान ना हो। क्योंकि अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आपका इलाज चल रहा है, तो इस इलाज को आपने सक्सेसफुल बनाने के लिए या इसका असर करने के लिए या ये इफ़ेक्टिव हो तो उसके लिए आपको खुश रहना चाहिए। रोना, झगड़ना, परेशान होना, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको होना चाहिए खुश। खुश होंगे तो दवाई और इलाज आपके ऊपर असर करेगा। फिर सबा ने ये जर्नी थोड़ी सी बताई कि अभी भी जब हमारा मिसकैरेज हुआ उसके बाद थोड़ा दिल जो है वो तंग होना शुरू हो गया कि अच्छा अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा, और ये कोशिश थी हो जाए। 2 साल का ट्रीटमेंट लिया, डॉक्टर्स ने जो कहा वो किया, इंजेक्शन लगवाए, रोज़ डॉक्टर के पास जाना, इंजेक्शन लगवाना, ट्रीटमेंट करवाना, तो ये काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन मेरे शोहर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरा बहुत साथ दिया है। तो बस इस वजह से मैं अभी इस हालत में और सबकी दुआओं की वजह से इस मेरे पास आज गुड न्यूज़ है, मेरी गोद आज भरी हुई है। तो बस सब मुझे दुआओं में याद रखें। फिर ये बताया कि लेट क्यों बताया, कि अगर आप प्रेग्नेंट थी तो आपने लेट क्यों बताया। इस सवाल का भी सबा ने जवाब दिया कि हम डरे हुए थे, PCOD था, तसल्ली मुकम्मल करना चाह रहे थे। जो लास्ट टाइम हुआ उस किस्म की वाइब्स आ रही थी कि ये ना हो जाए, क्योंकि अगर शुरू में आपको बता दें तो बाद में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए सबा ने कहा कि जब तक हम पूरे सेटिस्फाई ना हो जाएं, तसल्ली ना हो जाए कि ये चीज़ अभी ठीक है, अब आप सबको बता सकते हैं। डॉक्टर ने हमारे स्कैन किए, सब चीज़ें देखी, तो डॉक्टर ने अब मुझे कहा कि अब आप सबको बता सकती हैं, अब ख़तरे की बात नहीं है। क्योंकि लास्ट टाइम PCOD की वजह से ब्लीडिंग शुरू हो गई, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो गई। तो सबा ने कहा कि इस बार हमने कहा कि ये टाइम निकल जाए, हो जाए, फिर हम सबको बताएंगे। और ये टाइम भी बहुत मुश्किल था, रोना, एंजाइटी, बहुत कुछ मेरे साथ हुआ है। ये जर्नी भी अगर आप पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं तो सवाल कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी आपके सवाल होंगे मुझसे पूछिएगा, मैं आपको वीलॉग्स में ज़रूर बताऊंगी। इसीलिए कभी वीलॉग्स नहीं आ पा रहे, जब तबीयत ऊपर नीचे होती है, रोना करती हूँ, तबीयत ख़राब होती है, तो बस फिर वीलॉग नहीं बना पा रही। फिर उन्होंने एक और जवाब दिया कि नो ट्रैवल, कि डॉक्टर ने कहा कि ट्रैवल नहीं करना। लास्ट टाइम भी जो मेरा मिसहैप हुआ, जो मेरे साथ ये सब कुछ मिसकैरेज हुआ, डॉक्टर ने कहा कि ये भी ट्रैवल करने की वजह से, कि मैं ट्रैवल बहुत कर रही थी, मैं रेस्ट नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई। तो डॉक्टर ने इस बार कहा कि आपने ट्रैवल नहीं करना। मैं मोधा जाना चाह रही थी, अपनों की शादियाँ थी, खुशी में शरीक होना चाह रही थी, लेकिन डॉक्टर ने मुझे कहा कि नहीं, एक दफ़ा आपके साथ ये हो चुका है हादसा, लेकिन अगर दोबारा आप इसको सीरियस नहीं लेंगे, ये आपके लिए बहुत अहम चीज़ है। शादियाँ भी अहम है लेकिन वो दूसरों की, लेकिन ये आपकी अपनी औलाद है, इसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, थोड़ा सा बर्दाश्त करना चाहिए, वरना आपके साथ फिर भी कुछ हो सकता है। तो डॉक्टर के मना करने की वजह से सबा मोधा नहीं गई, और डॉक्टर ने ही, और वहाँ पर सबा ने रोना शुरू कर दिया कि मैंने मोधा जाना है। तो फिर डॉक्टर ने बड़ी तसल्ली और बहुत प्यार से सबा को समझाया, जिसकी वजह से सबा मोधा नहीं गई। अभी जब बेबी हो जाएगा फिर उसके बाद आप जा सकती हैं अपने शोहर के साथ, अपनी सास के साथ, अपने ससुर के साथ, वहाँ पर अच्छे टाइम, अच्छा दिन गुजार सकती हैं। अभी भी सबा ने कहा कि ये जो टाइम है थोड़ा मुश्किल है। डॉक्टर ने अभी ये तसल्ली तो करवा दी है कि सब ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन जब तक बेबी हाथ में नहीं आएगा तब तक मैं डर में ही रहूँगी, मुझे एंजाइटी होती रहेगी, मेरी तबीयत ख़राब होती रहेगी कि अच्छा क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, अच्छा ये अल्लाह अच्छे से ये वक्त गुजार दे, अच्छे से सारी चीज़ें हो जाए। बस मैं डरी हुई हूँ, अभी भी डरी हुई, ज़्यादा इस खुशी को मनाना नहीं चाह रहे थे, और ज़्यादा हम धूम धड़का जिसे कहते हैं कि नहीं करना चाह रहे थे, कि एक दफ़ा बेबी हाथ में आ जाए, हमारे पास आ जाए, तो बस फिर उसके बाद ही हम अच्छी से खुशी करेंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी बस हम सबकी दुआओं को चाहते हैं कि आप सब हमारे लिए दुआएँ करें, आपकी दुआओं की चाहत है, जहाँ भी कोई भी जिधर भी है, सब के लिए
यही कहेंगे कि हमारे लिए दुआ करें और बस ज़्यादा से ज़्यादा कि हमारी औलाद सेहतमंद और नेक हो और बस ये टाइम अच्छे से गुजर जाए और जो टाइम आना है वो भी अच्छे से आए और गुजर जाए। फिर सबा ने कहा कुछ क्लिप देखे, कुछ क्लिप ये थे कि सास ससुर को मिलने गए, घर वाले पापा लोग सब लोग गए, दीपिका वहाँ पर नहीं थी, दीपिका शुएब रोहान वहाँ पर नहीं थे। इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि दीपिका कितनी मसरूफ़ है कि इस न्यूज़ के वक्त भी दीपिका नहीं थी। अब सब लोग कहेंगे लो जी ये था वो था। आपकी कमिटमेंट जब होती है तो आप वहाँ से टस से मस नहीं हो सकते, इधर से उधर नहीं हो सकते। तो इसलिए दीपिका शुएब अभी नहीं थे, बहुत जल्द वो भी नज़र आ जाएंगे। उनके साथ भी जो गुड न्यूज़ है उनका क्या रिएक्शन है वो भी शेयर कर दिया जाएगा। तो फिर घर वालों ने मिलकर खाना खाया, बातें की। सबा ने अपनी सास का लाया हुआ जोड़ा पहना था रेड कलर का, साथ में मैचिंग चूड़ियाँ। तो बस सब बहुत खुश थे, सब बहुत दुआएं दे रहे थे। सबके कमेंट लिए कि सबको कैसा लग रहा है, बेटी खाला, अम्मी, पापा, दादा, जो मतलब बच्चे का दादा होने वाला, रुखसाना बाजी, कृष्णा, रिज़ा, रेहान, सबसे पूछा, सब बहुत खुश थे। बेटी खाला ने कहा हम तो ये खुशी बना चुके हैं, हमारा तो जो रिएक्शन था वो तो पहले था, कैमरे में नहीं आया। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। फिर सबा ने सब लोगों का, अपने रिश्तेदारों का, दोस्तों का, फैंस का, मिलने मिलाने वालों का, सबका बहुत शुक्रिया अदा किया जिन्होंने दुआएं दी हैं। बस आप सब भी सबा के लिए दुआ करें और उन लोगों के लिए भी दुआ करें, उन माओं के लिए भी दुआ करें, उन बेटियों के लिए भी दुआ करें, उन बहनों के लिए भी दुआ करें जिनके पास औलाद नहीं। अल्लाह सबको औलाद की नेमत से नवाजे और सबकी ये तकलीफ़ जो है उसको कम करे। अल्लाह के घर में बहुत कुछ है, वो जिसको चाहे किस टाइम पे देना है वो बेहतर जानता है, कि कब किसको क्या देना है वो अल्लाह बेहतर जानता है। बस आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सबको खुशखबरी दे, सबकी गोद भरे और सबको लोगों की बातों से बचाए, आमीन। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।